कि चोर ने जो है चाकू निकाला और मेरे पापा के गर्दन से रख दिया और बोला बता अब तेरी गर्दन काट दूं। मेरी फैमिली जो है बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, कोई चर्चा कर रहे थे और क्या देखते हैं कि 5 लोग जो हैं वो सीधा रास्ता छोड़ करके, रोड का रास्ता छोड़ करके खेतों के रास्ते हमारे घर के सामने से गुजरे और खेतों के रास्ते जा रहे हैं सामने वाले गांव में। तो मेरी जो ताऊ की लड़की है वो बोली कि चाचा इन लोगों का सिस्टम क्या है, ये लोग सही रास्ता छोड़कर उल्टे रास्ते क्यों जा रहे हैं गांव में, पता नहीं ये रिश्तेदार हैं कौन है। तो आपको पता ही है गांव में सब लोग तेज तेज से बोलते हैं। तो मेरे पापा बोले अरे मुझे तो लग रहा है ये चोर हैं। सच में मेरे पापा ने ऐसे ही बोला। तो कोई बात नहीं, फिर वो लोग चले गए और ये लोग अपने खाना पीना खा के और सारे के सारे लोग सो गए मेरे घर के। हुआ क्या कि रात के करीब 11 बजे की बात है, वो लोग आए चुपके चुपके मेरे घर में आए। क्या हुआ कि 5 लोग जो थे आके घर में घुस गए। घर तो खुला ही था, बाउंड्री ऐसी थी, कच्ची दीवारों की छोटी छोटी बाउंड्री और गेट भी नहीं लगा था और मेरे ताई का घर जो है जुड़ा हुआ था। तो ज्यादातर तो सभी लोग उसी ताऊ जी के घर में चले गए चोर जो थे। और एक चोर जो था वो गेट जैसे अंदर जाने की, घर में जाने की एंट्री होती है, तो वो हम दोनों के घर की बराबर थी, तो उसी जगह बैठ गया। तो उसने भी उसी तरफ मुंह कर रखा था जहां मेरे दादाजी और मेरे पापा लेटे थे। उस समय मेरे पापा के जो है पैर में जो है फोड़ा निकला हुआ था, तो वो आराम करते रहते थे। तो वो भी उसी तरफ लेटे हुए थे, मेरे दादी के तरफ लेटे हुए थे। तो क्या हुआ कि चोर आया और बोला मेरे पापा से अच्छा तू दिन में बोल रहा था चिल्ला के कि ये चोर जा रहे हैं। हाँ, तो उसने क्या किया कि चोर ने जो है चाकू निकाला और मेरे पापा के गर्दन से रख दिया और बोला बता अब तेरी गर्दन काट दूं, बोल अब काट दूं तेरी गर्दन है, दिन में तो तू बहुत गर्मी दिखा रहा था, चोर है ऐसे बोला। अब तू मेरा क्या कर लेगा। और एक ने पिस्टल निकाली, वो मेरे पापा की कनपटी पे रखी थी, बता मैं भी चला दूं, तू क्या करेगा, मार दूं तुझे जान से, ऐसे धमकाया। क्या हुआ कि वो जो कुत्ता जो है लंगड़ा वो तेज तेज से भूंसने लगा। तो वो जो चोर थे मेरे पापा से कह रहे हैं अपने कुत्ते को शांत करवा क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। तो मेरे पापा ने तेजी से, बेबसी है उनकी भाई, तो वो था जो घर का, उसको डांटा तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। और एक चोर जो है मेरे दादाजी के पास गया, बोला कि रुपए पैसे निकालो। और एक चोर जो है मेरी दादी के पास गया, उनके गहने और रुपए वगैरह दो। तो मेरी दादी तो डर के मारे सिटी पिटी गुम हो गई उनकी। और उनके पास में ही बैठी मेरी ताऊ की लड़की, वो ठीक है शादी के लायक थी, तो वो और भी ज्यादा डर रही थी। तो मेरी दादी ने उनको गोदी में लिटा लिया, ऐसे मेरी दादी उठ नहीं रही थी। तो एक ने बोला कि ऐसा करो चाकू से इस बुड्ढे की गर्दन काट दो मेरे दादा की। तो क्या हुआ कि डर की वजह से मेरी दादी ने चाबी फेंक दी कि ये लो चाबी, जो कुछ भी है वहां से ले लो जाके। एक ही तो कमरा था और कहाँ इतना जेवर वगैरह होगा, और जो होता था वो भी चालाकी से रखते थे दुखा के। तो क्या हुआ, उसने बोला कि अच्छा जेवर वगैरह नहीं है। जब चाबी फेंक दी तो चोर को विश्वास हो गया कि हाँ इनके पास जेवर है नहीं, अगर जेवर होता तो ये चाबी फेंकते नहीं। तो चोर ने बोला कि ऐसा करो ताला खोलो। चोर ने ताला खुलवाया, ताला खोलने के बाद अंदर गया और बोला मेरी दादी से कि चलो जल्दी ऐसा करो, रुपए नहीं है और क्या बोलते हैं जेवर नहीं, तो फिर ऐसा करो हम लोग 5 लोग हैं, हम लोगों के लिए जल्दी से खाना बनाओ। मेरी दादी ने बोला मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। तो बोला कि इस लड़की से बनवाओ, जो मेरी ताऊ की लड़की थी। तो उन्होंने कहा इसको तो बनाना आता ही नहीं है। इतने में उधर ये सब चल रहा था और इधर क्या हुआ, जो मेरी मम्मी थी, हम लोग इधर सोए हुए थे, मेरी मम्मी को आवाज सुनाई दी कुछ बोलने की। तो उनके कान में आवाज गई, वो जाग गई और उन्होंने ऐसे झांक के देखा कि उधर कुछ लोग हैं, गाली देकर बात कर रहे हैं। और वो उन्हें पता चल गया कि घर में चोर आ गए हैं। तो उन्होंने पता क्या किया, आपको पता ही है गांव में साड़ी निकाल देते हैं सोते समय, पेटीकोट और ब्लाउज में ही सोते हैं सब। तो क्या हुआ कि वो उन्होंने समझ नहीं आया क्या करें, उन्होंने क्या किया कि साड़ी जो है अपने सिर पे डाली और बाकी साड़ी जो है इकट्ठी करके गठरी बना के चल दी वो।
अब चल तो दी, जहां मेन गेट पे जाना है वहां चोर बैठा हुआ था। फिर भी देखो उनकी हिम्मत, एक औरत होकर उन्होंने क्या किया कि वो झुक के निकल गई, बिल्कुल धीरे से, चप्पल भी नहीं पहनी, डरती डरती निकल गई। और निकल गई वो घर की दूसरी साइड। इस साइड भी रास्ता था, उधर और घर जो बने हुए थे, बस्ती बनी थी उधर जाने का, तो वो धीरे से उधर निकल गई। और क्या हुआ कि मेरी मम्मी उधर जाके अब वो एक तो रात, ऊपर से डर डाकुओं का, और अकेले रात में निकल गई तो रास्ता नहीं मिला। एक रास्ते पे क्या हुआ, थोड़ी जगह थी निकलने के लिए, लेकिन वहां कांटे लगे हुए थे। अब विश्वास मानो, मेरी मम्मी ने डर के वजह से, चोरों के डर के वजह से, कांटे वाटे कुछ नहीं देखे, बेचारी ऐसे ही निकल गई। कुछ कांटे उनके कपड़ों में लग गए, कुछ उनके पैर में लग गए, और जाके वो पहुंची पुराना घर जो मेरा अंदर बना हुआ था एक समय, जहाँ सभी इकट्ठे रहते थे। तो क्या हुआ, जाके उनको, मेरे चाचा चाची को बोला कि घर में डाकू आ गए हैं। और उधर से होते हुए एक और घर जो है, वहां मेरी ताई सोती थी और मेरी भाभी सोती थी और भैया सोते थे। जो ताऊ उनको बताया, अब उनको बताया, उसके बाद पास में चौधरियों के घर थे, उनको बताया, सबको जगा दिया। अब क्या हुआ, मेरी ताई का कुछ ने भी साड़ी जो है सिर पे डाली, आधी हाथ में पकड़ रखी थी, और डंडा ले लिया और वहां से आने लगी। आंगन के पहले कोने से आई तो उन्हें दिखा कि हाँ सच में चोर बैठे हैं। और एक चोर बोला है कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, ये कहाँ से आई है। तो वो उन्हीं पाँव वापस लौटी एकदम स्पीड पे, क्योंकि उन्हें लगा अगर पकड़ लेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। मैंने बोल दिया, अरे वो पागल है, उसको जाने दो, वो ऐसी घूमती रहती है। उन्होंने बोला, बेटा मेरे घर में रिश्तेदार आए हैं तो खाना बन रहा है। तो वो बोले चिल्ला के, तो खाना बन रहा है तो इतने टाइम पे रिश्तेदार कौन आते हैं। और बोला उन्होंने कि कुत्ता क्यों भूंस रहा है। तो बोला वो जानते नहीं, कुत्ता जानता नहीं ना उनको, रिश्तेदारों को नहीं है। तो वो चौधरी तो जानते थे कि घर में चोर आए हैं। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, ज्यादा कौन से तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हम लोग सब आके देख रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला चौधरियों ने, मानो चोरों की तो हवा खिसक गई। अब चोर बोल रहे मेरे पापा से, भैया कौन सा रास्ता है बाहर जाने का, इधर जाऊं या इधर जाऊं। मेरे पापा ने बोला गाली देकर, इधर ही चले जाओ। आज की मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और ऐसे ही मैं सच्ची घटनाएं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि जिस समय मेरे घर में डाकू आए थे उस समय मैं और मेरे बहन भाई कहाँ थे। भाई साहब, मैं और मेरे बहन भाई हम लोग सो रहे थे, हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि क्या हुआ रात में। हम लोगों को मालूम हुआ सुबह के घर में डाकू आए थे।